अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की न्यू नावल दिल के हाथों मजबूर हूँ ए जान जाना, इसके एपिसोड नंबर 2 में आप देखेंगे कि उमर जैसे ही हब्बा को छोड़कर घर वापस आने लगेगा, साथ ही बिलाल हब्बा के घर पहुंचकर हब्बा के पेरेंट्स को गुजरी हुई हब्बा की रात के मुताल्लिक तमाम तर बातें बता देगा और साथ ही कहेगा अगर तुमने हब्बा का रिश्ता हमें न दिया तो हम इसके रात की तमाम वीडियोस और पिक्चर्स नेट पर भी अपलोड करवा देंगे और न्यूज़पेपर्स में भी दे देंगे। अब आया इसके बाद हब्बा के पेरेंट्स का रिएक्शन बिलाल के साथ क्या होगा और हब्बा का खुद क्या होगा, हब्बा क्या कहेगी और हब्बा के पेरेंट्स का हब्बा के साथ क्या होगा और आगे क्या चलेगा, ये सब जानने के लिए आपको इस एपिसोड में हमारे साथ रहना होगा। अब चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सुबह होते ही बिलाल उमर की परेशानी समझ चुका था। अच्छा भाई, मैं हब्बा को घर छोड़ने जा रहा हूँ, ये कहकर उमर मुड़ा। तुम नहीं, मैं छोड़ने जा रहा हूँ। मगर बिलाल की आवाज़ पे वो रुक गया और मुड़ के बिलाल के पास आया। जोर से इसने मेज़ पे मुक्का मारा और बिलाल की आंखों में झांकने लगा। मैं हब्बा को छोड़ने जा रहा हूँ, जितना आप कर चुके अब तक काफ़ी है। दो टोक अंदाज में बोल के वो सीधा हुआ और आगे बढ़ गया। सीढ़ियों पे इसे हब्बा बैठी नजर आई, जो खौफजदा नज़रों से वहीं देख रही थी। वो इसके करीब आया। अब घबराइए मत हब्बा, हम आपके घर ही जा रहे हैं। एक कतरा इसकी आंख से गिर के इसके गाल पे फिसला था। इसे चुनने की ख्वाहिश लिए वो कमरे की तरफ बढ़ गया था ताकि अपने कीज़ ले सके। इनके जाते ही बिलाल ने अपने ख़ास आदमी गफूर को आवाज़ दी। वो तेज़ी से इनके पास आया। ड्राइवर से कहो गाड़ी जल्दी निकाले। जी अच्छा। बिलाल ये कहते ही बहर की तरफ चल पड़ा, जबकि साथ बैठी सुमैया इन्हें परेशानी से देख रही थी। बिलाल इसकी तरफ देख के मुस्करा पड़ा। परेशान क्यों हो रही हो? अब मैं और तुम उमर का रिश्ता पक्का करने जाएंगे। वो मुस्करा रहे थे। घर के सामने गाड़ी रुकी तो उमर ने हब्बा की तरफ देखा, जो किसी गहरी सोच में थी। हब्बा वो उमर को चौंक के देखने लगी। आपका घर आ चुका है? वो मुस्कराने की कोशिश करता हुआ बोला तो हब्बा सामने अपने घर को देखने लगी। आहिस्तगी से अपने साइड का दरवाज़ा खोल के वो छोटे छोटे कदम उठाती अपने घर की जानिब बढ़ गई। उमर के होंठों पे फीकी सी मुस्कुराहट थी। हब्बा, काश आप मेरी मोहब्बत को जान सको, समझ सको। वो कुछ देर इसी तरह बैठा सामने देखता रहा, फिर सर झटक के वो गाड़ी मोड़ने लगा। हब्बा को देख के ज़ैनब भागते हुए आई। हब्बा, मेरी बच्ची कहाँ थी तुम? अहमर जल्दी आओ। ज़ैयान, नमरा जल्दी आओ। सब भागते हुए आए तो सामने हब्बा को देख के हैरान रह गए। हब्बा कहाँ थी तुम गुज़श्ता रात? वो बारी बारी सबके चेहरे देख रही थी। क्या जवाब दे इन्हें, क्या कहे इन्हें कि वो कहाँ थी, किस हाल में थी। इसी वक्त डोर बेल बजी तो ज़ैयान देखने चला गया। अचानक 3-4 आदमी अंदर आए और मिठाई के बड़े बड़े डब्बे रख के बाहर चले गए। जब मोहम्मद, बिलाल और सुमैया अंदर आई, मोहम्मद बिलाल को कौन नहीं जानता था। अहमर इन्हें हैरत से देखने लगा तो मोहम्मद बिलाल मुस्करा पड़े। कुछ नहीं, बस आपकी बेटी का रिश्ता करने आए हैं हम जी। सब हैरत से इन्हें देख रहे थे, जबकि हब्बा नफ़रत और हकारत से इन्हें देख रही थी। अरे हब्बा, तुमने बताया नहीं इन्हें? आज रात तुम हमारे घर ही तो थी उमर के साथ। बिलाल मुस्कुराहट लिए इसे देख रहा था, फिर अहमर की तरफ देखने लगा। उमर मेरा छोटा भाई है, बहुत प्यार करते हैं दोनों बच्चे एक दूसरे से, और कल रात तो इनकी मोहब्बत देख के मुझे भी यही लगा कि इनको एक हो जाना चाहिए। बहुत मोहब्बत है इनमें। बकवास बंद करो, अब्बा ज़ोर से चिल्लाई थी। इसकी आंखों में खून उतर आया था। तुम ज़बरदस्ती लेके गए थे मुझे, और मेरे और तुम्हारे इस भाई के बीच कुछ नहीं हुआ।
बिलाल इसकी बात पे हंसने लगा। कुछ नहीं हुआ, अब आप सबके सामने बताते हुए बच्ची शर्मा रही हो। अब्बा खूनखार अंदाज में इनकी तरफ लपकी, मगर ज़ैयान ने इसे पकड़ लिया। छोड़ दो ज़ैयान मुझे। बिलाल इसके करीब आया और इसकी आंखों में देखता हुआ बोला, आज शाम को तुम्हारा निकाह है उमर के साथ, तैयारी कर लो, और अगर कुछ भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो शाम के पूरे न्यूज़पेपर में तुम्हारी ही न्यूज़ होगी, तुम्हारी तस्वीरों समेत। हब्बा दांत पीस के रह गई। बिलाल सब की तरफ देखने लगा माजरत के साथ, बस आपकी बेटी बहुत ज़िद्दी है ना, खैर शाम में मिलेंगे। वो जहरीली मुस्कुराहट के साथ इन्हें देखने लगा। अब इज्जत तो सबको अजीज़ होती है ना, तो शाम को तैयार रहिएगा। वो अपनी बात कह के चला गया। हब्बा खुद को छुड़ा के इसके पीछे जाने लगी थी जब अहमर की आवाज़ पे इसके कदम रुक गए। जितना कर चुकी हो काफ़ी है, शाम तक हमारी इज्जत बची रहने दो हब्बा। हब्बा ने बेयकीनी से अपने बाप को देखा। पापा। वो बारी बारी सबको देखने लगी। सबकी आंखों में अपने लिए सर्द मेहरी देख के इसका दिल मर जाने को चाह रहा था। वो झूठ बोल रहा है, बस कर दो हब्बा बस। ज़ैनब के मुंह से निकले अल्फाज इसे किसी गहरी खाई में धकेल रहे थे। माँ। सब एक एक करके वहाँ से चले गए, जबकि हब्बा वहीं ज़मीन पर बैठ के ये सोचने लगी कि क्या मुझे कोई नहीं जानता इधर। शाम को तुम्हारा निकाह है हब्बा के साथ। बिलाल के अचानक कहने पे उमर हैरत से इन्हें देखने लगा। मुंह खोले, क्या देख रहे हो? हब्बा को हासिल करना चाहते थे ना, लो हब्बा तुम्हारी हो रही है। मैं इसे हासिल नहीं करना चाहता था भाई। तैयारी शुरू करो मेरे शहजादे, तेरी दुल्हन बन के वो इस घर में आ रही है। बिलाल के कहने पे उमर उसे मशकूक नज़रों से देखने लगा। क्या किया है आपने? क्या किया उसके साथ? बिलाल हंस पड़ा। मेरा बच्चा, जिस चीज़ पे तुम हाथ रख दो उसे मैं तुम्हारा करके छोड़ता हूँ ना, वो चीज़ नहीं है। अली अहमद अंदर दाखिल हुए तो दोनों बेटे इनकी तरफ मुतवज्जे हुए और इन्हें सलाम करने के लिए अदब से आगे बढ़े। क्या बातें चल रही हैं दोनों भाइयों के बीच? हमारे उमर का निकाह है आज शाम को। अली अहमद अनजंबे से देखने लगे। किसके साथ? वही जर्नलिस्ट हब्बा के साथ। बिलाल के कहने पे अली अहमद उमर को देखने लगे जो नज़रें चुरा रहा था। वो इसी हुलिये में बैठी अपनी किस्मत का मातम कर रही थी। किस किस बात का शोक मनाए वो? अपने घर वालों की बेइतनाई का, अपनी बेइज्जती का, एक अनचाहे शख्स से ज़बरदस्ती निकाह का। इसे आगे क्या कुछ देखना था इसे मालूम नहीं था, लेकिन बैर शोर की आवाज़ें आ रही थी। आ गए थे इसकी मौत का पैगाम लेके वो लोग। नम्रा ने कमरे में आके इसे आवाज़ दी। वो बेख्याली में इसे देखने लगी। नम्रा को अपनी बहन की ज़हनी हालत पे शुबह हुआ। अब्बा ठीक तो हो ना तुम भी यही समझती हो जो सब समझ रहे हैं? नम्रा इसके पास बैठ गई। आंसू भरी आंखों से वो नम्रा को देख रही थी। नम्रा ने अब्बा का हाथ थाम के इसे प्यार किया। अब्बा मजबूरी के फैसले ऐसे ही होते हैं। उठो, सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा बाहर, तैयार हो जाओ। अब्बा दुख से मुस्कराई। जनाजा निकल रहा है मेरा आज इस घर से, इस बात के लिए कौन सी तैयारी? वो उठ के खड़ी हो गई। नम्रा ने दुपट्टा उसके सर पे ठीक किया और इसे लेकर लाउंज में आ गई। उमर की नज़र इस जिंदा लाश पर पड़ी तो बेचैनी से पहलू बदल के रह गया। नम्रा इसे लेकर उमर के पास आ गई। उमर अपनी जगह से खड़ा हो गया। नम्रा इसे बिठा के दूसरे सूपे पे आके बैठ गई। उमर भी अपनी जगह पे बैठ गया। अब्बा के माँ बाप भी बैठे हुए थे और ज़ैयान भी। इन्हें बड़ी मुश्किल से नम्रा मना के लाई थी इधर। बिलाल की बारी आवाज़ गूंजी, मौलवी साहब शुरू कीजिए निकाह हो गया तो बिलाल जोशीले अंदाज में उमर को मुबारकबाद देने लगा, जबकि उमर की नज़र हब्बा पे रुकी हुई थी। इसकी वजह से हब्बा बहुत हर्ट हुई थी। दुख से वो बस अपनी मुठियाँ बींच रहा था। वो रुखसती के वक्त
ना बाप के हाथों का साया पड़ा इस हब्बा के सर पे, ना माँ की दुआएं, ना भाई का मान, नम्रा ने इसे गले लगा लिया, इसे प्यार किया मगर वो बुत बनी। सब देख सुन रही थी मगर बोल कुछ नहीं रही थी। एक हारे हुए जवारी की तरह वो कार में उम्र के पहलू में बैठ गई थी। नाज़रीन, ये नावल अभी तक जारी है। अब आप देखेंगे कि ये मजबूर दुल्हन को जब घर ले जाएंगे तो हब्बा का रिएक्शन अब उमर के साथ क्या होगा और बिलाल के साथ उमर का रिएक्शन क्या होगा और हब्बा के घर वालों की कंडीशन क्या होगी, मजबूर हब्बा। तो ये सब देखने के लिए आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो नाजरीन, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नावल बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड को जल्द से जल्द अपलोड किया जाए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह जो है नेक्स्ट एपिसोड इंशाअल्लाह मैं लॉन्ग अपलोड करूँगा। आज उम्मीद है कि शायद इसके बाद फिर एक एपिसोड अपलोड किया जाए, क्योंकि मैं सफ़र में हूँ तो रिकॉर्डिंग करने का मौका काफ़ी कम मिलता है। तो अल्लाह हाफिज़।